नमस्कार, मैं मनकूल, मोटिवेशनल स्पीकर। व्हाट इज एटीट्यूड? जितने लोग सक्सेसफुल हुए उनकी जिंदगी को देखा जाए तो दिस एटीट्यूड हैज प्लेड अ वेरी बिग रोल। सोच, लेकिन क्या एटीट्यूड केवल सोच है? आई हैव माई ओन डाउट्स। एटीट्यूड इज अ बिगर वर्ड देन थॉट। अगर थॉट ही एटीट्यूड था तो फिर ये नया वर्ड देने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज थॉट इटसेल्फ इज अ वेरी बिग वर्ड। सोचना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। सो व्हाई दिस इंग्लिश डिक्शनरी हैज अ सेपरेट वर्ड एटीट्यूड? सो एटीट्यूड को समझना पड़ेगा। पूरे पृथ्वी पे केवल 3 से 5% लोग ही सक्सेसफुल होते हैं। बाकी के 95 to 97% लोग आइदर मेडियोकर हैं और फेलियर हैं और अपनी जिंदगी में परेशान है 95% लोग। और उसका कारण सारे रिसर्चर्स और सारे सोशियोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ने खोजा कि केवल एटीट्यूड है जो मनुष्य को जिंदगी में आगे बढ़ाता है और उसे सफलता दिलाता है, उसे जीने में मदद करता है, प्रॉस्पेरिटी लाता है। सो फिर हम एटीट्यूड को समझ क्यों नहीं पाते? अगर हम समझते तो ये 5% ही डेटा क्यों होता सफलता का? इसका मतलब शायद हमारी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है। अभी तक हमने शायद एटीट्यूड को ठीक से समझा नहीं। मैंने भी अपनी 54 साल की जिंदगी में इस एटीट्यूड पे बहुत सोचने की, बहुत काम करने की कोशिश की। तब जाके मैं धीरे धीरे समझ में आया कि ये एटीट्यूड वर्ड शायद कुछ और है। एटीट्यूड आखिर क्या है? तो पहले उसके अगर हमें समझ लें कि व्हाट इज माइंड। माइंड और ब्रेन दोनों अलग अलग चीजें हैं। बहुत सारे लोग गलत फहमी में आ जाते हैं कि ब्रेन और माइंड दोनों एक ही है। हमारा जो ब्रेन है वो हमारे जन्म के साथ हमारे बॉडी में था। दैट पोर्शन इज कॉल्ड ब्रेन, जिसका संबंध हमारे स्पाइनल कॉर्ड के साथ है। जो हमारा कंट्रोलर है, जो हमारे इस शरीर को कंट्रोल कर रहा है, हमारे हार्ट को, हमारे लंग्स को, हमारे सांसों को, हर चीज को, वो ऑटोमेटिकली ऑटोजेनिक कंट्रोलर है। लेकिन वो ब्रेन का काम है, माइंड का काम वो नहीं है। माइंड एक फ्लूइड चीज है, यानी हमारे पूरे शरीर को इस मन ने घेर के रखा है। हम ये नहीं बोल सकते कि माइंड का पोजीशन यहां है। माइंड पूरे शरीर, हमारा जो मन है उसके अंदर हमारा पूरा शरीर है। हम जब पैदा हुए थे तो हमारे पास सबकॉन्शियस माइंड था पूरी तरह से। आई वॉज बॉर्न विद सबकॉन्शियस माइंड, 100% सबकॉन्शियस माइंड। हम अब कॉन्शियस माइंड बना रहे हैं जैसे जैसे हम जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। बच्चा जैसे जैसे ग्रो कर रहा है, नाउ ही इज क्रिएटिंग हिज रीजनिंग माइंड, हिज कॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड को इमोशनल माइंड कहते हैं। अब वो जो कॉन्शियस माइंड का पावर है वो करीब करीब 10% है और सबकॉन्शियस माइंड का जो फैलाव है वो 90% है हमारी जिंदगी में। यानी मैं इनडायरेक्टली अगर बोलूं तो हमारी जो लाइफ है, हम जिंदगी में क्या करेंगे, इट डिपेंड्स अपॉन माय एटीट्यूड। तो फिर एटीट्यूड क्या है? लेट्स सी एटीट्यूड। व्हाट इज एग्जैक्टली एटीट्यूड? आई वुड लाइक टू डेमोन्स्ट्रेट। सपोज कि ये मेरा ये माइंड है, दिस इज माई माइंड। सपोज दिस इज माई माइंड और हमारा जो बॉडी है वो ये है, दिस इज बॉडी। और इस बॉडी को हमारे पास हाथ हैं, पैर हैं, बाकी की सारी सिस्टम्स हैं। हमारा जो माइंड है हमने इसको डिवाइड किया। ये हमारा कॉन्शियस माइंड हुआ और ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। ऐसा नहीं है, लेकिन जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए इसको ड्रॉ किया। अब हमारा जो कॉन्शियस माइंड है ये 10% है और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ये 90% है। हमारी जो थॉट आ रही है, हमारी जो सोच आ रही है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नहीं आ रही। हमारी जो सोच आ रही है वो आ रही है
कंसस माइंड में, दिस थॉट इज एंटरिंग इनटू एंड बॉम्बार्डिंग इनटू कंसस माइंड. थॉट इज पावर. थॉट इज कमिंग फ्रॉम दिस एंटायर यूनिवर्स. और वो जो थॉट एंटर कर रही है, वो थॉट गलत और सही थॉट नहीं है, नेगेटिव या पॉजिटिव थॉट नहीं है, वो बस थॉट है. एज इट इज थॉट एंड दैट इज पावर. थॉट इज पावर एंड दैट इज जस्ट इट इज. अब हमारी जो रीजनिंग है, हम जो उस थॉट को सोचते हैं, हम जो उसको इंटरप्रेट करते हैं, व्हेन वी स्टार्ट इंटरप्रेटिंग द थॉट, हम उसे नेगेटिव और पॉजिटिव बना देते हैं. मनोविज्ञान तो यही कहता है. कोई भी थॉट हमारी माइंड में एंटर कर रही है, दैट आई एम इंप्रेसिंग अपॉन अ थॉट, सो व्हाट इट इज अ सिंपल थॉट. हमने अपनी रीजनिंग के अनुसार, हमने अपनी प्रीवियस एक्सपीरियंस के अनुसार, हमारी जो पैराडाइम है उसके अनुसार हमने उसको इंटरप्रेट किया और हमने उसको नेगेटिव और पॉजिटिव बना दिया. अब उसको मैं क्या बोलूं? दैट इज कॉल्ड एन आइडिया. यानी आइडिया इज नेगेटिव और पॉजिटिव. दिस आइडिया इज कॉल्ड नेगेटिव और पॉजिटिव. मैं गलत आदमी हूं, दिस इज एन आइडिया एंड दिस इज ए नेगेटिव. मैं अच्छा आदमी हूं, दिस इज अ पॉजिटिव. तो कोई भी सोच अगर आ रही है तो वो अपने आप में नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं है. हमने उसको इंटरप्रेट किया, रीजनिंग दिया कॉन्शस माइंड में. यानी हमारा जो कॉन्शस माइंड है, ये कॉन्शस माइंड, दिस इज थिंकिंग माइंड. इसका संबंध हमारे सीधे ब्रेन से. हमने सोच के उसको नेगेटिव पॉजिटिव कर दिया उस आइडिया को. अब ये आइडिया जब हमने सोचा तो ये आइडिया हमने क्या किया? ये यूनिवर्स में हमने थ्रो किया. मैं गलत आदमी हूं. सपोज दिस इज एन आइडिया. मैंने उसको इंटरप्रेट करके मैंने कहा मैं गलत आदमी हूं. अब हमने भेज दिया बाहर. और अगर इसी आइडिया को मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में, यानी ये इमोशनल माइंड है, दिस इज इमोशनल माइंड, यहां इमोशन भरे पड़े हैं. अगर मैंने इस आइडिया को इमोशन के साथ जोड़ा तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम क्रिएटिंग एन इमेज हियर. आई एम क्रिएटिंग एन इमेज. अगेन सेकंड आई एम क्रिएटिंग एन इमेज. यानी आइडिया प्लस इमोशंस, आई एम क्रिएटिंग एन इमेज. मैं बहुत बेकार आदमी हूं, मैं बहुत अच्छा आदमी नहीं हूं. Again this emotion with idea that I am throwing to this universe. Feeling. I am thinking here negative idea. I have made that idea negative. Then this image, this idea is attached with the emotions which is in subconscious mind. What will happen? This idea plus image with emotions, it will create vibration. This is body. This idea will create a vibration in my body and this body will create an action. I think my action and activity will start and this action will lead to result. This action is creating result. This body is creating vibration. This vibration is creating action and this action is creating result. Getting my point? So altogether, attitude is what? Attitude is my thought, my idea, my thinking, then my emotion, yani feeling, and then the action. So this all composite thinking, feeling, and action is called attitude. तब हम उसको देख के बोलते हैं ये नेगेटिव एटीट्यूड का बच्चा है. देखो इसकी चाल, देखो इसके बॉडी का वाइब्रेशन, देखो इसकी बॉडी लैंग्वेज. दिस इज ए नेगेटिव बॉय. ही इज सफरिंग विद नेगेटिव एटीट्यूड. और हम फिर उसी को बोलते हैं देख, सी इज क्रिएटिंग एंड ही इज क्रिएटिंग अ वेरी पॉजिटिव वाइब विथ हिज बॉडी लैंग्वेज. अगर हमने नेगेटिव आइडिया को, नेगेटिव थॉट को इंप्रेस किया तो आई एम एक्सप्रेसिंग नेगेटिव एटीट्यूड. If I am impressing positive thinking and I am feeling positive, then I am reflecting, I am expressing positive attitude. This is as simple as.
तो हम केवल ये बोल दें कि नहीं जी मैं सोच रहा हूं पॉजिटिव, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां आ गई कि अगर हमारी इमोशन पॉजिटिव है, हमने इमेज पॉजिटिव बना लिया, तो चांसेस है कि कभी कभी मैं नेगेटिव थॉट में जाऊं, लेकिन मैं इमोशन उसके साथ नेगेटिव नहीं जोड़ रहा हूं, क्योंकि माई पैराडाइम एंड माई इमेज इज पॉजिटिव। सो इमोशन उसके साथ अटैच नहीं होगा, तो माई बॉडी लैंग्वेज विल नॉट गिव अ पॉजिटिव रादर नेगेटिव वाइब्रेशन। वाई? बिकॉज वाइब्रेशन के लिए इमोशन डालना जरूरी है। अगर मैंने इमोशन नहीं डाला है तो मेरा बॉडी का वाइब्रेशन चेंज। इसीलिए हम कहते हैं कि आप यहां जो नेगेटिव थॉट आ रही है वहीं पे उसको चेंज करो, वहां इमोशंस नहीं अटैच होना चाहिए। हमें जो चाहिए उसके साथ इमोशन अटैच होना चाहिए। यानी हम जिंदगी में अगर पॉजिटिव चाहते हैं तो हमें थॉट कंसियसली पॉजिटिव करना होगा और उसमें फीलिंग पॉजिटिव डालना होगा, फिर हमारा बॉडी का वाइब्रेशन पॉजिटिव होगा और फिर हमारा एक्शन पॉजिटिव होगा, फिर हमारा रिजल्ट पॉजिटिव होगा। सो दिस साइकिल मस्ट रन इफ रियली आई वांट टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। मैंने अपने अनुभव से देखा है, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं और मैंने उस अनुभव से देखा कि मैक्सिमम टाइम आई गॉट वेरी गुड रिजल्ट व्हेन आई एम थिंकिंग पॉजिटिव इन स्पाइट ऑफ माय नेगेटिव सर्कमस्टांसेस। यानी मेरे पास नेगेटिव चीजें चल रही हैं, मेरे चारों तरफ नेगेटिविटी है, मैं फंस चुका हूं, लेकिन फिर भी मैंने उस सिचुएशन में भी पॉजिटिव निकालने की कोशिश की। मैंने उसमें पॉजिटिव देखना शुरू किया कि ये जो प्रॉब्लम आई है शायद मुझे कुछ देने आई है। जब मैंने ये सोचना शुरू किया तो मेरे बॉडी ने पॉजिटिव वाइब क्रिएट किया, वाइब्रेशन क्रिएट किया, एंड अल्टीमेटली आई गॉट द पॉजिटिव रिजल्ट। यानी मैंने उस नेगेटिव आइडिया को इमोशंस नहीं दिया, मैंने इमोशंस में से निकाला कि नहीं जी ये आया है मुझे डराने के लिए नहीं, ये जो प्रॉब्लम आ रही है मेरे पास ये मेरे को बनाने के लिए आ रही है। सो ऑल द ग्रेट पीपुल जो भी पूरे पृथ्वी पे बड़े हुए हैं, उन्होंने अपने हर सर्कमस्टांसेस में, हर सिचुएशन में पॉजिटिविटी को खोजा है, पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट किया है, पॉजिटिव एक्शन में रहे हैं, एंड अल्टीमेटली पॉजिटिव रिजल्ट्स दे हैव गॉट एंड दे बिकेम सुपरस्टार्स। So this is the beautiful concept, what I learned from my life. मैंने जितने लोगों के साथ काम किया है, I have worked with my first manager Sunny Arora. His body language was positive. I was very impressed upon. उनके पहनने का ढंग, उनके चलने का ढंग, उनके बैठने का ढंग, so हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन। कभी कोई प्रॉब्लम भी आ रही है तो he was very positive. So I started learning from him कि what is called positivity. वो जो मैंने किताबों में पढ़ा था पॉजिटिविटी, वो मुझे जब रियलिटी में समझ में आई, देन कभी भी उनके सामने कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ही इज नॉट एक्सप्रेसिंग फ्रॉम बॉडी लैंग्वेज, यानी इमोशन उन्होंने नहीं दिया, तो अल्टीमेटली रिजल्ट भी पॉजिटिव ही हुआ। डर नहीं लगा, फियर नहीं गया, वो जो टेरर बैरियर था उसने काम करना बंद कर दिया, एंड अल्टीमेटली दैट नेगेटिव एटमॉस्फेयर, नेगेटिव सिचुएशन हैज आल्सो गिवन पॉजिटिव यील्ड एंड पॉजिटिव रिजल्ट। सो ही वाज माय फर्स्ट गुरु. I have started learning from him. Then I started reading autobiographies of Gandhi and all great people, Abraham Lincoln, Nelson Mandela, Jobs, Bill Gates. And I started reading. And I got this कि नहीं, सिचुएशंस कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, हम उसे नेगेटिव पॉजिटिव सोच के बना देते हैं। हमारे पास कोई पावर आ रही है, हमारे पास, हम कंससनेस हैं, हम चेतन हैं, हम कंसस हैं, तो हमने उसको जो अपने पुराने एक्सपीरियंस के साथ बना दिया नेगेटिव और पॉजिटिव आइडिया, और उसके साथ हमने जो इमोशन डाली वही मेरी रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी। दैट इज वेरी सिंपल थिंग. सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड नाउ, एंड यू विल never give emotion to that negative idea. Then only you will get the positive impact and positive result in life. Thank you for watching my video, and please subscribe my channel and give me the feedback at least, so that I could get encouragement to make more videos on these type of topics. Thank you. God bless you.